हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने करंट अफेयर के पार्ट 1 में कुछ करंट अफेयर्स जो कि डिस्कशन किए थे। आज ये पार्ट 2 है जिसमें उसके आगे की कुछ इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उसको डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस नदी पे बनाया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस नदी पे बनाया गया है, तो वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। और ये जो नर्मदा नदी पर ये ओंकारेश्वर जो बांध है वहाँ पे इसे बनाया गया है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में है। तो ये नर्मदा नदी कहाँ, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में, और ओंकारेश्वर जो बांध है उस पर बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पक्षी महोत्सव का 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य में पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। अगला देख लेते हैं, भारत का पहला मास यानी कि काई गार्डन स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया, उत्तराखंड में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा है। तो ये कौन सा देश है, तो ये है अंडोरा। अंडोरा ये 190वां ये जो है सदस्य देश बना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये जो IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तो इसमें जो शामिल होने वाला ये जो देश था ये कौन सा था, अंडोरा। आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, दुर्गापुर, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है जो कि दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार हींग कल्टीवेशन शुरू किया गया। तो ये हींग कल्टीवेशन कहाँ शुरू की गई है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले जो है ये खेती हिमाचल प्रदेश में ही हींग की जा रही है। आगे देख लेते हैं, देश में प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया। तो ये चरखा कहाँ स्थापित किया गया, ये नोएडा में स्थापित किया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया। तो ये जो वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया है तो ये कौन सा है, ये गुजरात है। क्या, कहाँ पे, तो ये गुजरात में किया गया। और थोड़ा सा इसके बारे में ये है कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि जो ये निर्माणकर्ता इसके हैं वो उषा बेक्रो लिमिटेड द्वारा इसके निर्माण करता है, इस प्रोजेक्ट को निर्माण करता। और ये जो प्रोजेक्ट था वो 24 अक्टूबर 2020 को ये नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे, गुजरात में किया गया था। और ये प्रोजेक्ट जो है विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन था, ठीक है। और इसमें जो लागत थी वो 130 करोड़ रुपए थी। और ये जो रोपवे की लंबाई है वो 2.3 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 2.3 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के किसानों के लिए किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की। तो ये किसान जो सर्वोदय योजना है ये किसके लिए, कहाँ पे शुरुआत की, तो ये भी गुजरात में। तो एक तो हमने ये देखा रोपवे के बारे में, रोपवे प्रोजेक्ट गुजरात में। और दूसरा जो किसानों के लिए किसान सर्वोदय, क्या है, किसान सर्वोदय योजना, तो ये गुजरात में। ये भी नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत थी। आगे देखते हैं, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता अच्युतम नंबूदरी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। किस भाषा के कवि थे। तो सबसे पहले तो एक तो इसमें क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, वो किसको मिला था, अच्युतम नंबूदरी को। और ये किस भाषा के थे, ये मलयालम भाषा के कवि थे। तो ये जो है इनका निधन हो गया है। आगे देख लेते हैं, पैक्सिको ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीन फील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की। तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश में
मथुरा। मथुरा जो है, जहाँ पे मथुरा ऐसा जिला है जहाँ पे ग्रीन फील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे देख लेते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2021 में जो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था वो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दो को मिला हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो एक तो इसमें क्वेश्चन यही बन गया कि 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो ये कब की थी? 2014 में। कब की थी? 2014 में। आगे देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार विधेयक पारित किया? तो ये किस राज्य की सरकार ने? तो ये हरियाणा। कौन सी सरकार? हरियाणा सरकार ने इसे वापस बुलाने का अधिकार विधेयक पारित किया है। आगे देखते हैं, 9 जनवरी 2021 को 16वें भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब? 9 जनवरी। और इसका विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत। इसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत। आगे देख लेते हैं, जो कि लास्ट है क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो वो कौन सा कार्यक्रम था? किसान कल्याण मिशन। किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो किसान कल्याण मिशन। और किसानों की आय जो दोगुना करने का लक्ष्य है वो कब तक का है? 2022 तक का है। ओके फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन, आज ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और इससे पहले हमने जो पार्ट 1 ये डिस्कशन किया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स।